राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो विषय है, कौन सी लड़की सबसे अधिक भाग्यशाली रहती है एज ए पार्टनर के तौर पर। चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप मैरिड लाइफ के लिए स्वयं को प्रिपेयर कर रहे हैं, उस स्थिति में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मुझे कैसी लड़की मिलेगी, क्या मेरी पत्नी भाग्यशाली होगी। आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, इस टॉपिक को हम एस्ट्रोलॉजी और पामेस्ट्री दोनों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आपको स्क्रीन पर एक हाथ दिखाई देगा और इस हाथ के मध्य में आपको दो राशियां भी दिखाई देंगी। पहली जो राशि है ये मीन राशि होती है। ये हमारे 12वें भाव को रिप्रेजेंट करती है, जो कुंडली का 12वां हाउस होता है उसको। दूसरी जो राशि आपको दिखाई दे रही है, ये कुंडली के 9वें भाव को रिप्रेजेंट करती है और ये धनु की राशि रहती है। दोनों राशियों के जो स्वामी ग्रह रहते हैं वो बृहस्पति रहते हैं। अब राशि चक्र के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो देखिए, कुंडली में 12 जो राशियां रहती हैं उनको महत्व दिया गया है। इसमें सबसे अधिक महत्व है जो मीन की राशि है और जो धनु की राशि है, इनके जो स्वामी ग्रह हैं बृहस्पति, इनको दिया गया है। हथेली में पामेस्ट्री की बात करें तो आप अक्सर देखते हैं एनालिसिस के दौरान, ये जो आपको गुरु पर्वत दिखाई दे रहा है, इसको सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे पावरफुल ग्रह है और हर सुख देने का सामर्थ्य इस ग्रह में है। अक्सर ये बात भी आप सुनते हैं, फीमेल में गुरु हथेली में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। पुरुष में अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब है तो मेल उसे झेल जाता है, लेकिन फीमेल उसे नहीं झेल पाती। यहाँ थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस से बात नहीं कर रहे, विकसित ग्रह पर्वत से कर रहे हैं, यानी पूर्ण पॉजिटिव गुरु से कर रहे हैं, जिसके कारण वह लड़की अत्यंत ही भाग्यशाली अपने लाइफ पार्टनर के लिए बनती है। तो देखिए, गुरु का हथेली में विकसित होना एक लड़की के हाथ में, ये उसको जीवन में हर प्रकार से सुखी बनाता है। चाहे उसकी मैरिड लाइफ रहे, चाहे उसका सांसारिक जीवन रहे, पारिवारिक जीवन रहे, उसकी जो वर्किंग फील्ड है उसका सुख रहे, कोई भी काम करे, कोई भी जॉब करे, उसके लिए अच्छी तरक्की के लिए, पदवी के लिए, मान सम्मान के लिए, संतान सुख के लिए, संतान ऊपर की एज जब होती है वृद्धावस्था, उस समय भी गुरु स्ट्रोंग रहता है तो निश्चित ही संतान सुख उस फीमेल को, उस मेल को मिलता है जिनका गुरु स्ट्रोंग होता है। जीवन साथी से जो रिलेशन रहता है, रिश्ता रहता है, वह काफ़ी मधुर उसका देखा जाता है। अब देखिए, अगर यहाँ एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो जो मीन राशि रहती है, जिसे हम पाइसिस भी कहते हैं, इसमें ये से शुरू यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, भे के अक्षरों से जब भी किसी का नाम स्टार्ट होता है तो ऐसे जातकों की जो राशि रहती है वो मीन रहती है और इनके जो स्वामी ग्रह रहते हैं वह बृहस्पति रहते हैं। और ऐसी लड़कियां जो मीन राशि से उनका नाम शुरू होता है, रिप्रेजेंट करती है मीन राशि को, तो निश्चित ही आप देखेंगे ये लड़कियां अत्यंत ही भाग्यशाली रहती हैं। यहाँ गुरु की 2 राशियों को महत्व दिया गया है, जिसमें आपको धनु की राशि और मीन की राशि बताई गई है। लेकिन
मीन राशि अधिक पावरफुल रहती है। इसका कारण होता है कि ऐसी जो महिलाएं रहती हैं मधुर भाषी रहती हैं, इनको मोटिवेट करने की आवश्यकता नहीं रहती। किस प्रकार से कब क्या डिसीज़न लेना है, क्या करना है, ये काफ़ी परफेक्ट तरीके से जीवन में कर पाती है। आध्यात्मिक जीवन, पारिवारिक जीवन, सांसारिक जीवन, इनका काफ़ी सुखद देखा जाता है। निस्वार्थ भाव से ये अपना जीवन जीती हैं, दयालु रहती हैं, लड़ाई झगड़ों से प्राय आप देखेंगे ये दूर रहती हैं और इनकी जो भावनाएं रहती हैं सेवा के भाव देखे जाते हैं। बहुमुखी प्रतिभा की धनी भी ये रहती हैं। अब इस राशि के स्वभाव की बात करें तो देखिए इनका जो स्वभाव रहता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है, इसीलिए इनको हर जगह मान सम्मान मिलता है। शांत स्वभाव के लोग रहते हैं। और इस मीन राशि के तत्व की बात करें तो देखिए ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। अब हम दूसरी राशि पर चलते हैं, धनु राशि पर, जिसे हम सेजिटेरियस भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको इस जो धनु राशि है इसके तत्व की अगर बात करें तो ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती है। अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करने के कारण इसमें जो मंगल है उसके गुणों का प्रभाव आपको ऐसे जातक में दिखाई देगा। और मंगल के गुणों के कारण ऐसा जातक गुस्से वाला भी होगा, अधिक अधीर भी हो जाएगा जल्दी, थोड़ा सा स्वतंत्र विचारों वाला भी होगा, आवेग भी होगा, गतिशील भी होगा। लीडरशिप क्वालिटी दोनों जगह रहेंगी, यहाँ भी रहेंगी, यहाँ भी मिलेंगी आपको। और इसमें जो सबसे मुख्य बात आपको देखने को मिलेगी वो पाशविक और मनुष्य दोनों की जो एनर्जी का सम्मिलित रूप होता है, ऐसी राशि की जो महिलाएं रहती हैं, लड़कियां रहती हैं, उनमें विशेष आपको देखने को मिलेगा। मेष और सिंह का समावेश इनमें रहता है। अब देखिए इनमें अगर हम तुलना करते हैं तो इसको अधिक महत्व दिया जाता है। इनके स्वभाव में, इनके नेचर में काफ़ी चेंज रहता है। और ये जो मीन राशि की फीमेल रहती हैं ये अत्यंत ही भाग्यशाली रहती हैं। गुरु की भी अगर यहाँ बात करें तो देखिए गुरु अगर हथेली में किसी महिला के विशेषकर विकसित अवस्था में है या वह फीमेल गुरु जाति का है तो आप पाएंगे हर प्रकार से सुखी संपन्न यह व्यक्ति को बनाता है। संसार के जितने भी सुख रहते हैं गुरु सामर्थ्य रखते हैं उन सभी सुखों को देने का। तो देखिए यहाँ हम जो फीमेल मीन राशि से जुड़ी हुई हैं तो वो भाग्यशाली होंगी अपने लाइफ पार्टनर के लिए। पामेस्ट्री की बात करें, अगर किसी फीमेल के हाथ में गुरु विकसित है प्रॉपर तो निश्चित ही वह फीमेल, वह लड़की अपने लाइफ पार्टनर के लिए भाग्यशाली होगी। अब इन दोनों राशियों के भाग्यशाली अंकों की अगर यहाँ बात कर लें तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे धनु राशि के। ये जो आपको दूसरी राशि दिखाई दे रही है इसकी बात करेंगे। इस राशि के जो भाग्यशाली अंक हैं वो हैं 3, 12, 21 और 30। ये भी गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। और मीन राशि की बात करें तो इनके लकी नंबर हैं 3, 7, 12, 16, 21, 25, 30, 34 और 52। इन अंकों वाले जातकों से इनकी काफ़ी अच्छी मित्रता रहती है, इनके लिए पॉजिटिव ये रहते हैं। अगर इन अंकों वाले मेल
से इनका विवाह होता है, इनके लाइफ पार्टनर बनते हैं, तो निश्चित ही ऐसी लड़कियों का जो भाग्य है ऐसे मेल पार्टनरों को अत्यंत ही भाग्यशाली बनाता है। इनका भाग्य उनके साथ काफ़ी अच्छा सपोर्ट करता है और उनकी जो पत्नी रहती है, उनका जो लेडी लक रहता है, वह इनके जीवन में इनको सक्सेस अच्छी खासी दिलाता है। अगर किसी फीमेल की राशि मीन राशि है और हथेली में किसी भी फीमेल का गुरु विकसित है, पूर्ण पॉजिटिव है, तो ऐसे लाइफ पार्टनरों की सदैव सम्मान उस लाइफ पार्टनर को, सामने वाले को करना चाहिए, ताकि जीवन में गुरु की नेगेटिविटी से बचा जाए। एक बात और ध्यान रखें, कभी भी किसी फीमेल का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर कोई जातक ऐसा करता है तो निश्चित ही शुक्र पीड़ित होते हैं, वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होता है, दाम्पत्य सुख उस स्थिति में खराब प्राय देखा जाता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन भाग्यशाली जीवन साथी से रिलेटेड, कौन सी लड़की सबसे अधिक भाग्यशाली होती है। धन्यवाद।